हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे शादी के 6 साल बाद एक 10 साल पुराना सीरियल किलर पकड़ा गया, कैसे पत्नी को 6 साल बाद अपने पति की असलियत पता चली और कैसे उस आदमी ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी पहली बीवी और बच्चों को मार दिया। सो वेल, लेट्स डिस्कस अबाउट राजेंद्र मेहरा केस। 2014 मध्य प्रदेश ग्वालियर। राजेंद्र मेहरा ग्वालियर का रहने वाला था। राजेंद्र ग्वालियर में ही किसी सोसाइटी में रहता था। एक दिन राजेंद्र ट्रेन से दिल्ली जा रहा था तो उस ट्रेन में उसकी एक अनामिका नाम की लड़की से मुलाकात होती है। अनामिका भी ग्वालियर की रहने वाली थी और अनामिका के डैड ग्वालियर में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। तो अनामिका उस दिन जॉब के लिए दिल्ली जा रही थी और वहीं राजेंद्र और अनामिका की ट्रेन में बातचीत होती है। तो राजेंद्र अनामिका से पूछते हैं कि दिल्ली क्यों जा रही हो। तो अनामिका उसे बताती है कि मैं जॉब ढूंढने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। और बातें करते करते ये दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं और राजेंद्र उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें दिल्ली में जॉब दिलवा दूंगा। और राजेंद्र ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अनामिका को दिल्ली में जॉब दिलवा दी। और अनामिका इस बात से काफ़ी इम्प्रेस होती है कि एक अनजान आदमी जिसको मुझसे कोई लेना देना नहीं, जिसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं था, फिर भी उसने मेरी हेल्प करी। देन अनामिका राजेंद्र को धन्यवाद करती है। फिर कुछ दिनों में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ये रोज एक दूसरे के साथ मिलते थे। देन दे बोथ ऑफ देम कम वेरी क्लोज टू ईच अदर और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर ये दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं और राजेंद्र अपने डैड कुलदीप मेहरा को अनामिका के डैड से शादी की बात करने भेजते हैं और दोनों फैमिलीज शादी के लिए मान जाती है। फिर 2014 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये दोनों ग्वालियर में ही राजेंद्र के घर रहने लगते हैं। दोनों शादी के बाद काफी खुश थे। फिर इन दोनों को एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद इन दोनों में अनबन होना शुरू हो गई थी। राजेंद्र अपनी बीवी के साथ अक्सर मारपीट करता था। अब इन दोनों में कुछ भी सही नहीं था और अब अनामिका राजेंद्र की मारपीट से तंग आ चुकी थी। अब वो और राजेंद्र का टॉर्चर नहीं सहना चाहती थी तो उसने अपने डैड के घर जाने का डिसाइड किया। फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है और सामान पैक करते टाइम अनामिका के हाथ राजेंद्र के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर अनामिका शॉक हो गई थी। उन डॉक्यूमेंट्स में राजेंद्र की बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस थी। राजेंद्र का नाम कहीं पे राजेश मेहरा, कहीं पे राजीव मेहरा और कहीं पे राजेंद्र मेहरा। तो अनामिका सोचने लगती है कि आखिर एक आदमी के इतने सारे नाम क्यों। और इसी बीच उसके हाथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनसे उसे पता चलता है कि इसने कई सारे मर्डर किए हैं और इससे वो काफ़ी डर गई थी। इवन कुलदीप मेहरा भी राजेंद्र के डैड नहीं थे और उसने सिर्फ अनामिका से शादी के लिए उसे अपना बाप बनाया था। और जनवरी 2022 में अनामिका अपने डैड के घर चली जाती है और राजेंद्र अब अनामिका को अपने घर बुलाने की पूरी कोशिश करता है, पर अनामिका अब उसकी बातों में नहीं आना चाहती थी। पर फिर भी कैसे भी करके राजेंद्र ने अनामिका को मिलने के लिए बुला लिया और 14 मार्च को जब अनामिका इससे मिलने आई तो राजेंद्र अनामिका को किडनैप करके कहीं ले जाना चाहता था। मे भी वो उसे किडनैप करके मार देना चाहता हो, पर अनामिका कुछ लोगों की मदद से बच जाती है और भागकर अपने घर चली जाती है। और घर आकर उसने अपने डैड को सारी बात बताई और उसके डैड ने उसे पुलिस कंप्लेन करने को कहा। और उसी दिन 14 मार्च को ही अनामिका पुलिस कंप्लेन करती है और वो कंप्लेन में सब लिखवाती है जो भी उसके साथ राजेंद्र ने मारपीट करी, किडनैप करने की कोशिश करी और जो उसे राजेंद्र के डॉक्यूमेंट्स मिले थे। और पुलिस को उसने बताया कि मेरा पति एक सीरियल किलर है। पहले तो पुलिस अनामिका की बात पर यकीन नहीं करती। पुलिस को लगा कि पति पत्नी का झगड़ा होगा और पत्नी अपने पति को फंसाने के लिए ये सब बोल रही होगी, पर फिर भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो ये सब राजेंद्र मेहरा ही बता सकता था। तो पुलिस ने राजेंद्र मेहरा को अरेस्ट करके उसे पूछताछ करना शुरू कर दी। पहले तो राजेंद्र ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, पर जब पुलिस ने उसकी अच्छे से खातिरदारी करी तो उसने सब कुछ सच बता दिया। और पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम ना ही राजेंद्र मेहरा है
और ना ही राजीव मेहरा। मेरा नाम राजेश कमारिया है। राजेश कमारिया ग्वालियर का ही रहने वाला था और वो 12वीं फेल था और वो सिर्फ आवारागर्दी और अय्याशी करता था। उसके पास जितने भी पैसे होते थे वो सब अय्याशी में उड़ा देता था। अब राजेश के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे और वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। तो राजेश कुमारिया का एक मनोज नाम का दोस्त था। मनोज शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे और मनोज की बीवी का नाम था गीता। मनोज काफी रिच था। राजेश अक्सर मनोज के घर आता जाता रहता था। फिर राजेश और मनोज की वाइफ गीता रिलेशनशिप में आ जाते हैं। गीता मनोज से 10 साल बड़ी थी। फिर ये दोनों शादी करना चाहते थे पर गीता तो पहले से ही शादीशुदा थी तो वो उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और वहीं राजेश की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी। तो फिर इन दोनों ने मनोज को हटाने का प्लान बनाया। 31 दिसंबर 2011 में इन दोनों ने मिलकर मनोज को बियर पिलाई और नशे में मनोज को मार दिया। फिर दोनों ने मनोज की बॉडी नदी में फेंक दी और गीता ने फैमिली को बताया कि हम दोनों की बहस हुई और मनोज कहीं चला गया और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मनोज का मर्डर हो गया है। सबको यही लगता है कि मनोज लापता है। फिर कुछ महीनों के बाद राजेश कुमारिया और गीता ने शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुरानीपुर इलाके में रहने लग जाते हैं जहां मनोज और गीता की प्रॉपर्टी थी। राजेश, गीता और उसके 3 बच्चे इसी प्रॉपर्टी पर रहने लगते हैं और 1-1.5 साल ये सब अच्छे से रहते हैं। फिर इन दोनों में रोज झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अब गीता को भी पता चल गया था कि इसने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए शादी करी थी और अब उसे भी एहसास होता है कि मैंने उसके बहकावे में आकर अपने ही पति को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और इससे पहले कि गीता कुछ समझती 2013 में राजेश ने गीता को भी मार दिया और उसने उन 3 बच्चों को भी मार दिया ताकि उसके खिलाफ कोई विटनेस ना रहे और उसने उन चारों की बॉडी को वहीं ठिकाने लगा दिया। गीता को मारने से पहले ही उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। फिर वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर वहां से चला जाता है और वो रेंट पर किसी के घर रहने लगा और यहाँ जे राजेश कमारिया से अब राजेंद्र मेहरा बनकर रह रहा था और 2012 में उसने कई सारे घर बदले और वो हर जगह अपनी एक अलग पहचान बताता था। अब वो PWD के एक रिटायर इंजीनियर के घर रहने लगता है। फिर उसने उसकी पत्नी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और इसने उससे भी करीब 36 लाख रुपए लूटे। फिर वो यहाँ से भी भाग जाता है और उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करी थी पर पुलिस भी इसे नहीं पकड़ पाती क्योंकि ये हर जगह अपनी एक नई पहचान के साथ रहता था। फिर 2014 में ही उसकी मुलाकात अनामिका से होती है और उससे इसने शादी कर ली थी और इनका एक बेटा भी था और अब ये अनामिका के साथ भी शायद गीता की तरह इसे भी मारकर उसके सारे पैसे प्रॉपर्टी लूट लेता। पर अनामिका की किस्मत अच्छी थी जो कि कई साल उसका टॉर्चर सहने के बाद उसके हाथ वो डॉक्यूमेंट्स लग गए जिसकी वजह से अनामिका की जान बची और उन मासूम बच्चों को इंसाफ मिला जिन्हें इसने बिना किसी गलती के मार दिया था। एंड हेड्स ऑफ अनामिका जिसकी वजह से एक 10 साल पुराना सीरियल किलर पकड़ा गया। मे भी अगर अनामिका के हाथ वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते या अनामिका पुलिस कंप्लेन नहीं करती तो क्या पता ये और कितने लोगों को लूटता और कितने मासूमों की जान लेता। फिर पुलिस रिमांड पूरी होने पर राजेश को जेल भेज देते हैं। सो इतना ही था आज के केस में। सो अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू मी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।